एनआईएस की जर्नी इतना आसान नहीं है। लोग क्या सोचते हैं कि चलो सीबीएसई में 55% 60% हो गया, कोचिंग उन्हें सपने दिखाते हैं, 2 लाख रुपए हमको फीस दे दीजिए, आप जाइए एनआईएस में 75-80% आप इजीली निकाल लीजिए, आ जाइए, हम आपको तैयारी कराते रहेंगे, आप आईआईटी जेईई एडवांस के लिए एलिजिबल हो जाए। इतना आसान नहीं है ये जर्नी। आप क्या सोच रहे हैं कि सीबीएसई में 50% वाला इजिली आएगा, 75-80% निकाल लेगा? इतना आसान नहीं है। एनआईएस इतना हलवा नहीं है, इतना इजी नहीं है कि आप इजिली जाकर के 75-80% निकाल लेंगे। ये भी उतना ही टफ बोर्ड है जैसे कि सीबीएसई है। इजी ना क्वेश्चंस आते हैं, ना इजी आंसर्स आते हैं, ना इजी एवेल्युएशंस होते हैं। ध्यान रखिएगा, इजीली नहीं मार्क्स लुटाए जा रहे, ऐसा नहीं करता बोर्ड। ये बोर्ड उनके लिए जो कहीं फेल हो रहे, कहीं रास्ता नहीं निकल रहा है, चलो एनआईएस में आते हैं, नॉर्मल एक मिनिमम मार्किंग लेके पास हो जाते हैं। इनके लिए बहुत अच्छा बोर्ड है। आप इजीली पास हो सकते हो, 50-60% ले सकते हो। 75% के लिए इसमें भी उतना ही काम करना है जितना कि दूसरे बोर्डों में करना है। जो 90% अटेम्प्ट करते हैं वही इसमें ले सकते हैं। और क्या क्या बातें हो रही है, रिजल्ट का क्या अपडेट है, कब रिजल्ट आएगा, इसके बारे में बात करेंगे। आज रिजल्ट के डेट के बारे में बात करेंगे, क्या डिले भी हो सकता है इसके बारे में भी बात करेंगे। मार्कशीट कब मिलेगी, डिजी लॉकर में अब अपडेट क्या है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। माई सेल्फ अहमद सर, एजुकेशन @अहमद सर। आपको पता है कि डेली अपडेट इसी चैनल पर मिलेगा। आपको टाइप करना गूगल में एजुकेशन @अहमद सर, इसलिए आपको हर दिन का अपडेट मिलेगा। अच्छा, रिजल्ट से लेके क्या अपडेट हो रही है, मैं आपको आज की अपडेट, लेटेस्ट अपडेट बता देता हूँ। पहली बात कि आपका काम इवोल्यूशन का स्मूथली चल रहा है। बस वही एक हर्डल है कि डेटा जो स्कूल से नहीं आए, वही एक प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे बोर्ड के लिए। अभी भी बहुत सारे टीएमए के मार्क्स बोर्ड को नहीं मिल रहे, बहुत सारे ऐसे प्रैक्टिकल के मार्क्स, एसए के मार्क्स, एफए के मार्क्स नहीं मिल रहा है, पीसीपी के मार्क्स के लिए भी प्रॉब्लम्स हो रही है। ठीक है, बोर्ड ने एक डिसीजन लिया कि चलो जहां का नहीं आ रहा उनको छोड़ के बाकी का रिजल्ट दे देंगे, कुछ दिन के बाद अपडेट कर देंगे। ये प्रोसेस में है और मुझे विश्वास है, बोर्ड को भी विश्वास है कि टाइमली आपको रिजल्ट मिल जाएगा। अभी का रिजल्ट डेट क्या है, मैं एक बात बताता हूँ। रिजल्ट का डेट है 20 दिसंबर। सरकारी काम में कई स्टूडेंट बोलता है गारंटेड है क्या? अरे, सरकार की काम में कोई गारंटी नहीं होती है। सरकार ने कब गारंटी लिया कि लिख के ले लो, ऐसा नहीं बोलता सरकार। एक विश्वास है, एक उम्मीद है। हाँ, वो भी अपने काम पर एक उम्मीद कर रहे हैं और ये मान के चल रहे कि उनका स्टाफ इतने दिन में काम कर लेगा। तो क्या गारंटेड होता है? देखो, 1-2 दिन फ्लेक्सिबिलिटी लेके चलो, हमेशा 24 to 48 आवर की फ्लेक्सिबिलिटी लेके चलो, 1-2 दिन की आगे पीछे लेके चलो। बोर्ड को अगर जल्दी तैयार होगा तो 1 दिन पहले भी रिलीज कर सकता है, 2 दिन बाद भी रिलीज कर सकता है, या कोई ऑफिसर से अवेलेबल नहीं है साइन करने के लिए, फाइनल अथॉरिटी अवेलेबल नहीं है तो 1-2 दिन और भी लग सकता है। 20 तारीख उन्होंने बना के रखा है, तो वो लोग भी कोशिश कर रहे हैं कि जो बातें करे उसको खरे उतरे। 1-2 दिन हमेशा लेके चलो, मार्जिन लेके चलो। तो कोई कहीं आपको मार्कशीट रिजल्ट दिखाना, शो करना है, तो आप ये मान के चलो 20 से 25 का उसका टाइम दो। उसको बोलो कि इस मंथ में दे देंगे, दिसंबर में। आप ये भी मान के चलो 20 से हार्डली 22 हो जाए, 24 हो जाए, 25 तक का एनी हाउ आपके हाथ में आ जाएगा। बोर्ड कोशिश कर रहा 20 को ही देने की। ठीक है, मान लो कोई सर्कमस्टेंसेस आ जाए, कोई रिजल्ट में कुछ अपग्रेडेशन की नौबत आ जाए, या कोई सुधार की जरूरत आ जाए, या कोई परमिशन की जरूरत आ जाए, तो 1-2 दिन लग जाता है। ये चीज ध्यान रखो, कभी भी गारंटेड एग्जैक्ट डेट सरकार की तरफ से कुछ भी नहीं होता है, मगर एक इंटरनल कोशिश होती है कि हाँ भाई, किस डेट को देना है। वो मनसा बना के रखा हुआ बोर्ड की 20 को देंगे, तो वो 20 वाला ही अभी फाइनल है। कोई फर्दर अपडेट होगी तो मैं आपके साथ अपडेट के लिए आ जाऊंगा। अगली बात, डिजी लॉकर में कब आएगा? डिजी लॉकर में 10 जनवरी तक मिलेगा आपको। 10 जनवरी तक अपडेट हो जाएगा डिजी लॉकर में। डिजी लॉकर से प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं और कहीं भी वेरीफाई भी करा सकते हैं। तीसरी बात, हार्ड कॉपी मार्कशीट की कब मिलेगी? बार बार फोन आ रहा है, मैं बता रहा हूं बार बार आपको कि फरवरी एंड से पहले आपको नहीं मिलेगी। आप गलती से हार्ड कॉपी का वादा कहीं भी नहीं करना कि अभी जनवरी तक मिलेगी, नहीं मिलेगी, फरवरी एंड में ही मिलेगी, इससे पहले कोई गुंजाइश नहीं है। अब बात आ रही है कि वो सारे बच्चे जो एडवांस आईआईटी जेईई के लिए आए, 75% प्लस करने आए, क्या उन सबके सपने पूरे हो रहे हैं? जी नहीं। मैं आपको बता दूं, बोर्ड की मार्किंग भी टफ है, इतना इजी नहीं है। बोर्ड की मार्किंग आसान किसके लिए? किसके लिए आसान है? जो फेल हो रहा है, 5 मार्क्स 7 मार्क्स उनको पास कर दो, वो चलेगा। मगर क्या वो 75 से 1 नंबर कम रह रहे हैं उनको देने के लिए? नहीं, ये बोर्ड बिल्कुल ये काम नहीं करता। 75% है, 74% है, 73, बोर्ड के नजर में वो अच्छे स्टूडेंट, उनको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। बोर्ड उसमें कोई भी मदद नहीं करेगा। 1 नंबर 2 नंबर किसी तरह की प्रमोशन नहीं होगी। किसी के कहने पर नहीं जाना, किसी के बहकावे में नहीं जाना,
किसी एजेंट के बोलने पर बिल्कुल नहीं जाना। मैं आपको साफ बात बताता हूँ, बोर्ड किसके लिए अपने आप को थोड़ी लचक दिखा रहा, थोड़ी अपनी फ्लेक्सिबिलिटी शो कर रहा है। जो बच्चे फेल होने के लिए, उनके लिए है ही है। ये सोचे कि 75 से 1 नंबर कम है, 2 नंबर कम है, बोर्ड को परसेंटेज से कोई लेना देना नहीं। आप एडवांस IIT JEE के लिए एलिजिबल होते हो नहीं होते, कोई लेना देना नहीं। बोर्ड आपकी नॉर्मल कॉपी चेक करेगा, आपको फ्री कर देगा। मार्क्स आपके 72 आते, 74 आते, बोर्ड को कोई लेना देना नहीं है। और इतना आसान नहीं है कि आप 50% CBSE में लेके आते हैं, सोचते हैं NIS में आएंगे, NIS में यूं भर भर के नंबर मिलते हैं। बिल्कुल नहीं मिलते। कुछ लोग बोल रहे 10 नंबर फालतू मिल जाएंगे, 5 नंबर फालतू मिल जाएंगे। जी नहीं मिलते। फेल होने में अगर 5 नंबर कम है तो बोर्ड दे देगा, 7 नंबर कम है वहां तक भी खींच सकता है। मगर ये सोचे कि 75 में 2 नंबर कम है, 4 नंबर कम है, दे दिया जाएगा। आपके 75% बनाने के लिए बोर्ड बैठा है, तो गलती से भी नहीं बैठा है। ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट सफर करने वाले हैं, क्योंकि बोर्ड की हाईएस्ट मार्क्स नहीं मिल रहे। बोर्ड एवरेज मार्किंग पर चलता है। NIS की एक कंसेप्ट है, एवरेज मार्किंग करो। फेल स्टूडेंट जो थोड़े से हाशिए पर खड़े उनको निकालो। इस कंसेप्ट पर NIS का एक मेंटल सेटअप है, एक सोच है। इसको ओवरनाइट नहीं बदल सकता बोर्ड। तो जो लोग ये कह रहे हैं कि 10-10 नंबर फालतू दे देंगे, 75% पहुंचा देंगे, आप तो एलिजिबल हो जाओगे, जी नहीं, इस गलतफहमी में बिल्कुल मत जियो। इसके सहारे ये बोर्ड बिल्कुल नहीं जीता। बोर्ड ये काम करने को बिल्कुल तैयार नहीं है। बोर्ड ने क्या किया, जो बच्चे 2 नंबर से फेल हो रहे, 4 मार्क्स से फेल हो रहे, 5 मार्क्स तक ग्रेस की रिक्वायरमेंट है, इंटरनल ग्रेस दे दो, उनको घींच दो। इस बोर्ड में ग्रेस लिख के नहीं आता, मगर वो इंटरनल कोशिश की जाती है कि जो बच्चे हाशिए पर खड़े हैं वो पास हो जाए। तो पास होने की कोशिश बोर्ड करता है। ये बिल्कुल नहीं करता कि आपको 75% पहुंचा है। तो जो IIT JEE के सपने लेके आए वो 90% तक अच्छे से अटेम्प्ट करते हैं, तो वो पा सकते हैं 75। मगर वो ये सोचे कि मैं 60%, 65% करके आ जाऊं, या इतना ही सही है और 75% मेरे को मिल जाएंगे। नहीं, आपने ट्राई किया, बहुत अच्छा किया, मगर ये सोचना कि आपको मिल ही जाएगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। ये कोचिंग इंस्टीट्यूट के बहकाव में बिल्कुल नहीं आना, इनके कहने पर बिल्कुल नहीं आना। आपकी अपनी तैयारी है, आपने बहुत अच्छा किया हुआ तो आपको मिलेगा। और वो जो लेटरल एंट्री मार के आते हैं, लेटरल एंट्री का मतलब हुआ कि दूसरे बोर्डों से क्रेडिट लेके इसमें आ जाते हैं और सोचते हैं कि चलो 75% इसमें कर देंगे। जी उनका तो बिल्कुल नहीं होगा। क्यों? उनके TMA के मार्क्स भी नहीं आते। जब आप दूसरे बोर्ड से क्रेडिट लेके इस बोर्ड में आते हो तो आपके लिए TMA के चांस नहीं रहता है। समझ रहे हो बात को? तो आपको TMA के मार्क्स यहां नहीं मिलने वाले। अब जब आपको TMA के मार्क्स भी नहीं मिल रहे तो आप सोचो 20% मार्क्स तो पहले ही चले गए जो आपको इजीली मिल सकते थे। अब आपको पूरा 100% के लिए फाइट करना पड़ेगा। उस 100% में 90% करते हो सही तो मान के चलो 75% तब मिलेगा जब 90% सही होता है। क्या आप इसके लिए तैयार हो? अगर तैयार हो तो ये बोर्ड आपके लिए है, अगर नहीं तैयार हो तो फिर ये बोर्ड आपके लिए नहीं है। फिर वापस से CBSE में जाओ, अच्छे से पढ़ो और वापस से मार्क्स लेके आओ, या NIS में एक फ्रेश एडमिशन लो और पूरे TMA के मार्क के साथ और पूरे 1 साल लगाओ, अच्छे से तैयारी करो, फिर आएगा 90+ अटेम्प्ट करो तो 75% आएगा। अगर रिजल्ट से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है आप मैसेज करो, हम हमेशा आपकी मदद करने को तैयार होंगे। हर स्टूडेंट की हम लोग मदद करना चाह रहे। थोड़ी बहुत कंफ्यूजन है तो वो किससे बात करें, कौन है उनसे बात करेगा, हम आपसे बात करेंगे, मगर मैसेज करें। आप कॉल करने की कोशिश मत करें, इमरजेंसी कॉल होगा तो हम लोग आपको खुद ही कर लेंगे। थैंक यू सो मच। बस एक ही रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और 10 लोग को शेयर करो। जो भी लेटेस्ट अपडेट होगा सबसे पहले हम आपको देंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच।